नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बलौदा बाजार अग्निकांड के आरोपियों को दी जाएगी कड़ी सजा। उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों ने दौरा कर लिया जायजा। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में पहुंचेगा मानसून। आजकल में बस्तर 3 दिन लगातार बारिश का अनुमान। वनों को सुधार कर हरियाली बढ़ाने दिया प्रशिक्षण। कार्यशाला में एसीसीएफ ने अधिकारियों का किया मार्गदर्शन। और राष्ट्रीय महोत्सव में बिलासपुर के कृषि महाविद्यालय के आमों की बिखरेगी महक। रायपुर में लगेगी प्रदर्शनी। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में अग्निकांड का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। शासकीय संपत्ति को हुए नुकसान का उन्होंने आकलन करने कहा है। क्षेत्र के विधायक और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल समेत पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी दौरे में शामिल हुए। बलौदा बाजार के संयुक्त जिला कार्यालय में की गई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सोमवार को ही देर रात बलौदा बाजार कलेक्टोरेट पहुंचे। उनके साथ खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी थे। उन्होंने कलेक्टर और एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत कुटुंब न्यायालय और जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना कर नुकसान का जायजा लिया। श्री शर्मा ने घटना पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने आगे कहा, भारी संख्या में वाहनों को क्षति पहुंचाई है, जिनमें से कुछ अपने कार्य के लिए पहुंचे गरीब लोगों और अधिकारी कर्मचारी के होंगे। साथ ही शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। रिकॉर्ड रूम में न जाने कितने दस्तावेज जल गए हैं। आग लगाने से बिल्डिंग को खासा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को तबाह करने वाले समाज के नहीं होते। पूरे प्रदेश में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास को माना जाता है। वे श्वेत ध्वज वाहक शांति के प्रतीक हैं। जाने कितने गरीबों की बाइकें हैं जला दी गई। अभी कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की जमीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कैसे करेंगे। ये सब करने का, और पूरी बिल्डिंग जला दी गई। कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं। पिछले महीने बलौदा बाजार के अमर गुफा में जैत खंभ को क्षति पहुंचाई गई थी। इस पर पुलिस की जांच से असंतुष्ट समाज के लोगों की आस्था को देखते हुए न्यायिक जांच की घोषणा मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई थी। इसके बाद समाज ने संतुष्टि जाहिर कर मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कार्यक्रम रखा था। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने भीड़ में घुसकर घटना को अंजाम दिया। मामले पर दुख व्यक्त करते हुए क्षेत्र के विधायक और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा, असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर अग्निकांड को अंजाम दिया है। वायरल वीडियो से आरोपियों की पहचान कराई जाएगी। मंत्री ने नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने अनुरोध किया है। इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है। उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। दौरे में आईजी अमरीश मिश्रा, संजीव शुक्ला, कलेक्टर केएल चौहान, एसपी सदानंद कुमार सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बलौदा बाजार जिले में हुए उग्र आंदोलन में घायल पुलिस जवान का हाल जानने कलेक्टर, आईजी, एसपी समेत जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी निजी हॉस्पिटल पहुंचे। अफसरों ने भर्ती जवान से बातचीत की और उसका हालचाल जाना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदा बाजार में हुए हिंसा में घायल पुलिस जवान संदीप खलको के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसके बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। मंगलवार दोपहर अस्पताल पहुंचकर आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश कुमार शरण, एसपी रजनीश सिंह ने घायल जवान से मुलाकात की।
7 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मिले युवक के शव की पहचान कर पुलिस ने हत्या के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों के कारण हुए वारदात का सोमवार को पुलिस ने खुलासा किया। एसपी गिरिजाशंकर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतक की पत्नी का अपने पड़ोसी राकेश श्रीवास से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक पति नरेंद्र श्रीवास को लगी, जिसके चलते राकेश श्रीवास और नरेंद्र श्रीवास के बीच कुछ महीने पहले विवाद हुआ था। इसके बाद पूजा श्रीवास ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। मुंगेली जिले के रहुटा शराब भट्टी के पीछे 7 जून को नरेंद्र श्रीवास का शव पाया गया था। मुंगेली पुलिस ने शव का पीएम कराया, जिसमें गला घोंटकर हत्या की पुष्टि की गई थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पड़ताल के दौरान करीब 500 मोबाइल नंबरों का कॉल डिटेल साइबर सेल से खंगाला। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज की मदद और मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शिवम साहू, अजय धुरी और राकेश श्रीवास को बिलासपुर और रायपुर से पकड़ा। पूछताछ में पूजा श्रीवास के राकेश के साथ अवैध संबंधों का पति नरेंद्र श्रीवास को पता लगा था और विवाद के बाद अपने प्रेमी और उसके सहयोगियों को साथ लेकर इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी। एक व्यक्ति है जो रायपुर में है और उसका इन्वॉल्वमेंट इस केस में है, तो इस तरह पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और ये पता लगा कि वो केस में इन्वॉल्व है। उसके साथ ही अन्य 2 व्यक्ति हैं जिसका बिलासपुर से उसने हायर किया था और इन सब ने मिल के ही मृतक की हत्या की है। और इसमें जो मुख्य कारण रहा वो मृतक के साथ आरोपी मृतक की पत्नी के साथ आरोपी प्रेम संबंध और पुरानी रंजिश रहा है। हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। तकनीकी साक्ष्य के सहारे मुंगेली पुलिस ने 48 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाकर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी सहित सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। रेलवे के कमर्शियल विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए लेने के मामले में सिविल लाइन थाना में रेल कर्मचारी सहित एक अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। दोनों आरोपी फरार हैं, जिसकी सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगला निवासी दीपक कुमार को झांसे में लेते हुए झारखंड के जमशेदपुर निवासी रेल कर्मी विद्याभूषण ने ऊंची पहुंच का हवाला देकर नौकरी लगाने का वादा किया। इसके एवज में अलग अलग बैंक अकाउंट में दीपक से 21,87,000 रुपए ले लिया। धोखाधड़ी का एहसास होने पर प्रार्थी ने विद्याभूषण और उसके साथी अनुपम के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं और 2 आरोपी हैं इसमें, और दोनों ने प्रार्थी को अलग अलग समय में करीब 21 लाख रुपए और एक आरोपी द्वारा 2 लाख रुपए, कुल मिलाकर 23 लाख रुपए प्रार्थी से लिए हैं नौकरी लगाने के नाम पर, जिस पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। भाई की जमीन को खुद का बताकर फर्जी तरीके से इकरारनामा कर लाखों की जालसाजी के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक विजय कुमार सिदारा ने इमलीपारा स्थित नजूल प्लाट को बिक्री करने गिरीश कंजानी से 49,50,000 रुपए में सौदा किया। 12,95,500 रुपए चेक से और 5 लाख रुपए नकद ले लिया। इस तरह विजय सिदारा द्वारा छलपूर्वक धोखाधड़ी करना पाया गया, जिस पर आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी द्वारा अपने भाई की ज़मीन और उसका खसरा नंबर बताकर उसके प्रार्थिया के साथ एग्रीमेंट किया गया था, किंतु बाद में जब रजिस्ट्री का समय आया तो प्रार्थिया ने उन पर रजिस्ट्री कराने के लिए बोला, तो आरोपी द्वारा आजकल करके घुमाते रहा और बाद में जब प्रार्थियों द्वारा ज़मीन के संबंध में पता तलाश किया गया तो उनको पता चला कि वो ज़मीन उसकी नहीं, उसके भाई की है। तो इस संबंध में थाना सिविल लाइन में विजय सिदारा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है। इसके साथ ही सबसे पहले सुकमा जिले में बारिश की शुरुआत हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। इससे लोगों को गर्मियों और चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। यह बस्तर संभाग के कोंटा से होते हुए सुकमा तक पहुंच चुका है, लेकिन
इसके बस्तर पहुंचने में 5-6 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल मानसून पहुंचने की घोषणा को लेकर मौसम विभाग को मौसमी गतिविधियां पर्याप्त मिली हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से बस्तर में मानसून की घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। इस साल पहली बार मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून को सुकमा जिले तक घोषित किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में जल्द मानसून पहुंचने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों में छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे सकता है, जिसकी वजह से कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम प्री मानसून बारिश हो सकती है। वहीं आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। सामान्यतः हमारे बिलासपुर क्षेत्र में जो है मानसून का आगमन 15 जून तक संभावित होता है और अभी जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बस्तर तक तो मानसून का आगमन हो चुका है और संभवतः 2 या 3 दिन में जो है उसके हमारे बिलासपुर क्षेत्र में पहुंचने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं की वजह से छत्तीसगढ़ में मानसून का अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। पिछले 48 घंटे की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई है। प्रदेश के जिन हिस्सों में बारिश हुई है वहां का मानसून खुशनुमा हो गया है। इस साल छत्तीसगढ़ में मानसून अपने तय समय से पहले पहुंचा है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा के साथ ही अन्य गतिविधियों में योग को भी शामिल किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है, नए शिक्षा सत्र से योग के लिए छात्र छात्राओं की विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी ताकि उनका बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास बेहतर हो सके। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में पढ़ाई के साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गतिविधियां चलाई जा रही हैं। बच्चों के मानसिक संतुलन के लिए योग बहुत जरूरी है। दिन भर पढ़ाई लिखाई करने के कारण छात्र छात्राएं अन्य गतिविधि जैसे कि खेलकूद से दूर होते जा रहे हैं। खेलकूद से बच्चों का शारीरिक के साथ ही मानसिक विकास भी होता है। इस बार 10वीं और 12वीं के लिए शिक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं आने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने मिशन 75 पर काम करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अब स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के साथ ही योग व्यायाम की भी शिक्षा दी जाएगी। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए योग अति आवश्यक है, तो बच्चों को योग सिखाना आवश्यक है। इस संबंध में पहल जरूर होगा। हालांकि आजकल बच्चे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने के कारण खेल में कम हो गया है स्कूल के पीरियड में, तो उसको भी थोड़ा सा एक्टिव करेंगे ताकि खेल कूद पे जब बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे तभी उनका शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास होने के बाद मानसिक विकास होगा, तभी उनकी पढ़ाई में व्यक्तित्व में निखार आएगा। योग की विशेष कक्षाएं 1ली से 12वीं तक के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों से जानकारी मंगाई है। शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही बच्चों को पढ़ाई के अलावा योग की भी शिक्षा दी जाएगी। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने मंगलवार को जिले के शासकीय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों की बैठक ली। इस दौरान 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही नए शिक्षा सत्र में जिले का परीक्षा परिणाम बेहतर हो, टॉप 10 में जगह बनाने इस विषय पर कार्य योजना तैयार की गई। कलेक्टर ने स्कूलों में मरम्मत, रंग रोगन, विद्युत और बैठक व्यवस्था को लेकर पूछ परख की। हर बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और संबंधित शिक्षक जो है, जो जिम्मेदार है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, उनका भी एवरेज आ जाएगा। वो शिक्षक के द्वारा उस सब्जेक्ट में जितने बच्चे पढ़ाए गए उनका क्या एवरेज आ रहा है, इससे दोनों का मॉनिटरिंग हो जाएगा, बच्चे का भी और हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो वहाँ पे इम्पार्ट किया जाता है। सिलेबस कंप्लीशन टाइम पे हो जाता है तो हमारी आधी परेशानी दूर हो जाती है कि हमारे बच्चों को समय मिल जाता है प्रिपरेशन करने के लिए उनके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम। इसके तहत इसमें जो हमारा पोर्टल बनेगा उसमें प्राचार्यों के लिए एक एंट्री रहेगा जिसमें हर टॉपिक का हर चैप्टर वाइज का लिखा रहेगा। रेलवे के स्विमिंग पूल में लोग तैराकी का आनंद उठा रहे हैं। गर्मी से परेशान लोगों को ठंडे पानी में बड़ा सुकून मिल रहा है। बच्चे परिजनों के साथ यहां पहुंचकर तैराकी के गुर सीख रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए स्विमिंग बेहतर खेल माना जाता है। यही कारण है कि पानी में मस्ती के साथ इस खेल को सीखने वालों की बड़ी तादाद है। कोच द्वारा तैराकी प्रेमियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
वन चेतना केंद्र सक्रिय में मंगलवार को छत्तीसगढ़ शासन वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में बिगड़े वनों के सुधार और सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन कार्य के संबंध में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजधानी के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे शामिल हुए। वहीं सीसीएफ बिलासपुर प्रभात मिश्रा द्वारा कार्यशाला के माध्यम से बिलासपुर वृत्त अंतर्गत सभी वन मंडल कोरबा, बिलासपुर, कटघोरा, मुंगेली, जीपीएम रायगढ़, धर्मजयगढ़ वन मंडल के वन मंडलाधिकारी, उप वन मंडलाधिकारी और वन परिक्षेत्र अधिकारियों को नई तकनीक से वन क्षेत्र में सुधार कर हरियाली बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। लाइफ केयर हॉस्पिटल पर लोगों का भरोसा यहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं से बढ़ा है। बिलासपुर के तोरवा में गुरु नानक चौक स्थित इस हॉस्पिटल में विशेष रूप से लीवर और हार्ट के मरीजों का त्वरित जांच और उपचार किया जाता है। कोरोना के बाद लोगों की जिंदगी में बहुत से बदलाव आए हैं। इसमें कम उम्र में घातक बीमारी या फिर अचानक हार्ट अटैक आना आम हो गया है। विपरीत परिस्थितियों में अपने मरीज की जान बचाना लाइफ केयर हॉस्पिटल प्रबंधन की प्राथमिकता में है। इसे ध्यान में रखकर यहां स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे परिजनों का विश्वास बना रहे। एमडी और गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर एम महेश सिंह ने कहा, प्रदेश में लीवर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जानकारी नहीं होने से बहुत से लोग उनके पास देरी से पहुंचते हैं। बावजूद ऐसे गंभीर मरीजों का सफल उपचार कई बार किया है। लगातार गैस बनना, अपचन, लीवर में सूजन, पीलिया इसका प्रमुख कारण है। समय रहते जांच कराने से स्थिति नियंत्रण में रहती है। डॉक्टर सिंह ने बताया, इसके लिए तोरवा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में जांच और उपचार की आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञों की पूरी टीम हर समय उपलब्ध है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो फील्ड है, पेट और लीवर आंतों से रिलेटेड फील्ड है। जैसे कि पेट से बहुत सारी परेशानियां भी कॉमन है। एसिडिटी है, पेट में गैस बनना, अपचन है, लेट्रिन साफ से नहीं होना, लेट्रिन में ब्लड आना, उल्टी में ब्लड आना, पेट में जलन करना, पेट दर्द करना, और लीवर की जो समस्याएं हैं, पीलिया है, पेट में पानी भर जाना, पेट में सूजन है ना, तो ये सब चीज़ें जो है हमारा डिपार्टमेंट कवर करता है। हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एंडोस्कोपी है, जो एक दूरबीन से जांच करते हैं पेट और छोटी आंत के बारे में देखते हैं। कोलोनोस्कोपी जो बड़ी आंत की जांच है। ईआरसीपी एक इन्वेजिव जांच है, जिससे पित्त की नली में पथरी और जॉन्डिस को ठीक करते हैं। ये सारी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ज़रूर आइए और ओपीडी में मिलिए। ओपीडी की टाइमिंग जो है मंडे से सैटरडे 12 से 3:30 बजे है डेली, तो आप आके दिखा सकते हैं। कोविड-19 का दूसरा साइड इफेक्ट हार्ट के मरीजों की बढ़ती तादाद के रूप में सामने आया है। यहां भी कम उम्र में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के केस बने हुए हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रूपेश श्रीवास्तव ने बताया, ऐसे गंभीर या माइनर मामलों को भी लाइफ केयर हॉस्पिटल में बेहतर तरीके से हैंडल किया जाता है। खास बात, अत्याधुनिक कैथ लैब की सुविधा होने से मरीजों को जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा है। यहाँ पे अच्छा खासा हृदय रोग विभाग हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है, जहाँ पे मूलतः हार्ट अटैक के पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में तुरंत ही उपचार में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की जाती है, मतलब तुरंत ही स्टेंट डालने की प्रक्रिया, जिससे नसें खुल जाएं। इसके अलावा हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट, मतलब थोड़ा चलने पे सांस वास फूलना, ये सब ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो ऐसे यंग व्यक्ति इच्छुक हैं जिम उम जाने के लिए, उनका प्री जिम चेकअप, हेल्थ चेकअप या कार्डियक चेकअप, ये सब यहाँ किया जा रहा है। जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स में तुरंत ही हम पूरे टाइम 24 घंटा हम अवेलेबल रहते हैं, तुरंत ही हार्ट अटैक के पेशेंट्स में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने के लिए। इसके अलावा साथ में अगर रात में भी पेशेंट आए हार्ट फेलियर के साथ या सांस फूलने की समस्या के साथ, तो हमारी पूरी टीम 24 घंटा यहाँ पे अवेलेबल है उनके उपचार के लिए। 24 घंटे मरीजों की निगरानी और रूटीन चेकअप, प्री हेल्थ जांच के लिए विशेषज्ञ लाइफ केयर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। प्रबंधन अपने यहाँ मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ट्रेन के इसी बोगी में चोर सक्रिय है।
वास्को डिगामा एक्सप्रेस में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। बिलासपुर के टिकरापारा निवासी एक महिला यात्री ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अज्ञात चोरों ने उनका बैग पार कर दिया। बैग में लैपटॉप, टैबलेट समेत अन्य कीमती सामान थे। घटना मंगलवार सुबह की है। यात्री रंजना जोशी ट्रेन के A3 कोच में सफर कर रही थी। झारसुगुड़ा में जब वो नींद से जागी तो उन्हें अपना ट्रॉली बैग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने चैन काटकर वारदात को अंजाम दिया। महिला यात्री बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची और जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शून्य में मामला पंजीबद्ध कर जीआरपी ने केस डायरी झारसुगुड़ा भेज दी है। लगभग 50,000 रुपए चोरी का अनुमान लगाया है। एक महिला रंजना जोशी ने थाना आकर लिखित आवेदन पेश किया, जो सफ़र के दौरान लैपटॉप एवं टैबलेट व लैपटॉप चार्जर चोरी होने की जो घटनास्थल रेलवे स्टेशन झारसुगुड़ा होना बताया है। लिखित आवेदन चोरी होने की लिखित आवेदन पेश करने पर शून्य की डायरी अपराध कायम कर स्थानांतरण पर झारसुगुड़ा भेजी जाती है। बिलासपुर मंडल के अनूपपुर न्यू कटनी जंक्शन सेक्शन के मुद्रिया स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री एनआई व एनआई कार्य के चलते 12 से 21 जून तक 24 यात्री ट्रेनों को अलग अलग दिनों में रद्द करने का खामियाजा यात्रियों को 10 दिनों तक भुगतना पड़ेगा। रेलवे ने इस दौरान 2 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। थोक में ट्रेनें रद्द करने से यात्रियों को जहां समर वैकेशन में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दौड़ रही एक्सप्रेस ट्रेनों में लंबी वेटिंग के चलते यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बलौदा बाजार अग्निकांड के आरोपियों को दी जाएगी कड़ी सजा। उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों ने दौरा कर लिया जायजा। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में पहुंचेगा मानसून। आजकल में बस्तर 3 दिन लगातार बारिश का अनुमान। वनों को सुधार कर हरियाली बढ़ाने दिया प्रशिक्षण। कार्यशाला में ACCF ने अधिकारियों का किया मार्गदर्शन। और राष्ट्रीय महोत्सव में बिलासपुर के कृषि महाविद्यालय के आमों की बिखरेगी महक। रायपुर में लगेगी प्रदर्शनी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और संचालनालय उद्यानिकी व परिक्षेत्र वानिकी के द्वारा 12 से 14 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आम की 150 से अधिक किस्में और आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। बिलासपुर के बैरिस्टर छेदीलाल महाविद्यालय प्रदर्शनी में हिस्सा लेगा। बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय में वर्ष 1964 से लेकर 1986 तक आम की जितनी भी किस्में संग्रहित की गई हैं, सभी का प्रदर्शन राष्ट्रीय आम महोत्सव में किया जाएगा। 12 से 14 जून तक रायपुर स्थित कृषि महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। डीन RKS तिवारी ने बताया कि आम की लगभग 150 से अधिक किस्म और आम से बने 56 प्रकार के व्यंजनों का प्रदर्शन इस राष्ट्रीय आम महोत्सव में किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में आम के विभिन्न उत्पाद एवं आम के पौधे भी किसानों और अन्य लोगों के लिए उपलब्ध होगा। इस महोत्सव में ये जो किस्में हैं, इनके फलों का जो प्रदर्शन है हम वहाँ जाके करेंगे। इनके फलों का जो उत्पाद है वो जाके करेंगे। बिलासपुर के आसपास ऐसे कई आम के बगीचे हैं जो हमारे सहयोग से किसानों ने विकसित किए हैं। उनके यहाँ के जो आम के फल हैं उनको भी हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय में हिमसागर, दोफला, आम्रपाली, सुंदरजा, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, मल्लिका, दिलपसंद जैसे सर्वोत्तम आम की खेती की जा रही है। रायपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आम महोत्सव में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय का उत्पाद और स्वाद से अलग नजर आएगा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जब तक बारिश का मौसम पूरी तरह नहीं आ जाता, तेज गर्मी और प्री मानसून के कारण सब्जियों में कीट का प्रकोप इसे नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे दाम में तेजी बनी हुई है। आवक कम होने से भी दाम में असर देखा जा रहा है। भिंडी, कुंदरू, बैगन, धनिया, परवल, फूल गोभी के भाव ऊंचे चल रहे हैं। गर्मियों में टमाटर की आवक बेहद कम होने से व्यापारी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तेज गर्मी में सब्जियां खराब होने का खतरा होता है, इसलिए दुकानदार कम मात्रा में व्यवसाय करना पसंद करते हैं। जो गर्मी का जो फसल होता है
ऊपर का बरसाती पानी का सहन शक्ति नहीं करता, उसमें ख़राब हो जाता है पौधा और फल पानी गिरने से। और जो अभी बरसात का सब्जी लगेगा उसमें जो बरसाती सब्जी 2 महीने के बाद आएगा उसमें सब्जी सस्ता होगा और किसान लोग अपना खेती उती का अपना व्यवस्था करते हैं, इसलिए 2 महीना सब्जी का तेजी रहता ही है। गर्मी से बेहाल लोगों को मानसून का इंतजार है। इस बीच डिहाइड्रेशन के शिकार लोग उपचार कराने सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। तेज गर्मी के कारण पानी की कमी और पौष्टिक भोजन नहीं करने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे मरीजों की तादाद काफी बढ़ गई है। लू लगने से भी बीमार हुए कई लोग अस्पताल का रुख कर रहे हैं। दवाइयों के साथ गर्मी और लू से बचने डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। पंजीयन कराने से लेकर ओपीडी तक मरीजों की भीड़ बनी हुई है। गोल बाजार स्थित 35 वर्ष पुराना संकट मोचन हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। व्यापारियों के सहयोग से मंदिर के नव निर्माण पर लाखों रुपए खर्च किया जाएगा। बताया जा रहा है मंदिर पर आस्था रखने वाले खुले हाथों से दान कर रहे हैं। गोल बाजार में आस्था के इस केंद्र में सभी तीज त्योहार पर लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं। पेड़ है, कई सालों वर्ष पुराना है। तो यहाँ पर एक पहले चबूतरा हुआ करता था, फिर यहाँ पर हमने सब व्यापारी संघ लोगों ने मिल के यहाँ पर एक हनुमान जी की छोटी सी स्थापना करी। तो 35 साल पहले ये यहाँ पर मंदिर बना हुआ, तो वो अब काफ़ी पुराना और जर्जन होने की वजह से हम लोग ने सोचा कि अब इसको नए साज सज्जा के साथ भव्य रूप में बनाया जाए। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा फिर से नव निर्माण चालू करा। तोरवा थाने के सामने वर्षों से खड़ा कंडम ट्रक हटा दिया गया। इसे थाने के पीछे शिफ्ट कर दिया। कंडम ट्रक थाने की खूबसूरती में दाग बना हुआ था। साफ सफाई के बाद थाना प्रभारी राहुल तिवारी ने कंडम बाकी वाहनों को भी परिसर की खाली जमीन में शिफ्ट कराया जा रहा है। इससे पहले किसी प्रभारी ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। जोनल मुख्यालय के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिए मिस्टिंग मशीन शुरू किया है। प्लेटफॉर्म को कवर कर हावड़ा एंड एफओबी तक दोनों तरफ पाइपलाइन बिछाई गई है, जिनके फव्वारे से पूरे प्लेटफॉर्म का वातावरण ठंडा हो जाता है। मगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सारे दिन में कुछ यात्री गाड़ियां ठहरती है। इससे ठंडी फुहारों का फायदा यात्रियों को नहीं मिलता, जबकि माल गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, जिससे लगता है मिस्टिंग मशीन का उपयोग मालगाड़ियों को कूल करने किया जा रहा है। अपेक्षाकृत इसका लाभ यात्रियों को नहीं मिल रहा है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए चेतना अतुलनीय बिलासपुर सुरक्षित बिलासपुर कार्यक्रम शुरू किया है। जगह जगह विभिन्न संगठनों के द्वारा राहगीरों को यातायात नियमों से अवगत कराया जा रहा है। रविवार को यातायात थाना के पास सत्यम चौक में ब्रह्म कुमारी के सदस्यों ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों को हेलमेट लगाने, 3 सवारी बिना नंबर प्लेट, सीट बेल्ट के बिना वाहन नहीं चलाने का अनुरोध किया। सिग्नल का पालन करते हुए सड़क पर सुरक्षित चलने की सलाह दी है। अभी सरकार के तरफ से चेतना अभियान चल रहे हैं, जिसमें हेलमेट हमको लगाना है। हेलमेट अपनी ही सेफ्टी है ना। तो हेलमेट लगाइए और सुरक्षित घर जाइए, और 4 व्हीलर वाले सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। इससे हम दुर्घटना से बच सकते हैं। बिलासपुर नगर निगम द्वारा कुछ वर्ष पहले स्मार्ट सिटी के तहत नेहरू चौक का सौंदर्यीकरण किया गया था। हरियाली और शाम को सुकून देने वाला फाउंटेन लगाकर इसे और आकर्षक बनाया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में इसकी सुंदरता मंद पड़ गई है। तेज गर्मी में यहाँ लगे पेड़ पौधे सूखने लगे हैं। बदरंग आइलैंड अपनी सुंदरता खोने लगा है। जिला मुख्यालय का प्रमुख चौक, जहां से नगर निगम कार्यालय की दूरी महज कुछ मीटर है, इसके बावजूद अधिकारी चौक की बदहाली दूर करने की जरूरत नहीं समझते। तो ये थी हमारे लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।